Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. This is day 11 of our 15-day pledge to complete our whole course, full syllabus crash course for computer science class 12th. So हम लोग SQL पूरा कर चुके हैं. We have done stack, we have done data structures में infix to postfix, evaluation of postfix कैसे होती है. Now one chapter which was left from SQL was interface between Python and SQL. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 2 मार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. बट क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. So if you are coming to the channel for the very first time, do subscribe the channel because here you'll get everything which will help you to get 35 out of 35 in the subjective term 2 exam. और आपको पता है कि टर्म 2 की वेटेज जो है वो टर्म 1 से ज़्यादा होने वाली है. एग्जैक्टली क्या होगी वी विल गेट टू नो वेरी सून बाय CBSE, बट इट इज़ गोइंग टू बी मोर. सो टर्म 2 में पूरे 35 लेकर आने हैं और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ. आपको बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं. ठीक है जी. सो चलिए शुरू करते हैं. इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड SQL. देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कहीं से लेके दिए हैं, व्हाटएवर यू डन, ठीक है, लेकिन आप कनेक्ट किसको कर रहे हो, पाइथन और MySQL को. सो पाइथन में कोडिंग है और जो डेटा है वो MySQL में स्टोर्ड है. इसकी आपस में जो कनेक्टिविटी है ये कैसे होती है ये आपको पढ़ना होता है इसमें, है ना. सो फ्रंट एंड है आपका पाइथन, जिसमें आपका कोड होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर की स्क्रीन्स बनेंगी, वो चाहे आप ग्राफिकल बनाओ चाहे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बनाओ, बट दिस इज द सेट ऑफ स्क्रीन्स जो यूजर को दिखेंगी. और जो एक्चुअली डेटा है वो जाकर कहाँ पे स्टोर होता है, MySQL में. तो उसको हम कहेंगे बैक एंड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेज है टू रजिस्टर अ न्यू यूजर. अब वो रजिस्टर अ न्यू यूजर में जो स्क्रीन आ रही है कि भाई एंटर नेम, एंटर डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये बनी किस में है, पाइथन में. पर ये डेटा जो वो एंटर करेगा वो डेटा जाके स्टोर कहाँ होना चाहिए, एक MySQL के टेबल में, है ना. एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल होगा, उसमें जाके सेव होना चाहिए ताकि दोबारा कभी चाहिए हो तो हम वहाँ से उसको फेच कर सकते हैं. सो वी कैन पिक इट बैक व्हेन एवर वी नीड इट. ठीक है. सो ये चीज़ हमको चाहिए होती है. सो ये जो है फ्रंट एंड बैक एंड, इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो आपको इसमें सबसे पहले क्या सीखना है, स्टेप्स. ठीक है. तो स्टेप्स क्या है, पहला, import the MySQL कनेक्टर. सो MySQL कनेक्टर आपके पास एक लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है. इंस्टॉल करने के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं क्या कमांड है. तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pip install mysql.connector. इंस्टॉल हो चुका है, अब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो सबसे ऊपर आप करोगे इम्पोर्ट. ठीक है. सो इम्पोर्ट करने के लिए द नहीं आएगा, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट जब आप कोडिंग में लिखो तो इट विल बी import mysql.connector. ठीक है. सेकेंड इज एस्टैब्लिश कनेक्शन. एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद MySQL और साथ में आप डेटाबेस का नाम भी दे सकते हो. ठीक है. उसके बाद जो भी काम करना होता है हमें टेबल्स के ऊपर, वी हैव टू क्रिएट अ कर्सर. सो कर्सर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे जो कि हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप SQL की कमांड्स को रन कर पाते हो MySQL पे. सो कर्सर क्रिएट करते हैं एंड देन फाइनली वी एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग कर्सर. तो जो भी आपकी SQL क्वेरी है वो आप एग्जीक्यूट करते हो विद द हेल्प ऑफ कर्सर. अगर तो अपडेट, डिलीट, इंसर्ट है तो वो तो जाके सिर्फ टेबल में चेंज कर देगा, लेकिन अगर सिलेक्ट कमांड आपने रन करी है तो वो तो डेटा वापस करेगा ना. सो यू हैव टू फेच द डेटा. तो वो डेटा फेच होकर आएगा. सो आपको ये पता होना चाहिए कि फेच जो होता है वो किस हिसाब से होता है, वो मैं आपको बताऊंगी. तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेस. सो विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड, MySQL डॉट कनेक्टर. ठीक है. व्हाट शुड बी द फर्स्ट लाइन, हम लिख देंगे import MySQL डॉट कनेक्टर. ठीक है जी. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कनेक्ट फंक्शन क्या करता है. एक तो आ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स. व्हाट आर द स्टेप्स में आप पिछली वाली स्लाइड के पॉइंट्स लिखोगे. ठीक है. अब आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स वी सेंड इन द कनेक्ट फंक्शन. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स यू सेंड इन द कनेक्ट फंक्शन. सो हम क्या लिखते हैं, कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, है ना.
अगर अलाइस दिया है तो यहाँ पे अलाइस का नाम लिख सकते हो, बट मेन थिंग जो है वो है ये कनेक्ट फंक्शन। इसमें हम 3 पैरामीटर तो देते ही हैं, चौथा ऑप्शनल है। 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? होस्ट, होस्ट की वैल्यू हम जनरली क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट, ठीक है। फिर आप यूज़र बनाते हो, यूज़र इज़ जनरली रूट, उसका जो भी पासवर्ड है हम वो बताते हैं। अगर पासवर्ड कुछ भी है वो आप दे दोगे, मैं अभी के लिए रूट ही लिख रही हूँ। अब चौथा जो पैरामीटर है डेटाबेस, वो लिखना ऑप्शनल है, आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो बाद में भी हम डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। बट द फोर्थ पैरामीटर यू कैन गिव इज डेटाबेस। तो जिस डेटाबेस पे आपने काम करना है, मान लो स्कूल डेटाबेस पे काम करना है, तो आई विल राइट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इज रूट, पासवर्ड रूट, डेटाबेस इज स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पे नाम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर 4 पैरामीटर्स कौन से हैं ये। अब इनको एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप लिखोगे होस्ट, तो होस्ट क्या है? इट इज द MySQL सर्वर नेम। तो जब हमारे ही कंप्यूटर पे है तो हम उसको लोकल होस्ट कहते हैं। सो दिस इज द MySQL सर्वर। फिर यूजर क्या है? यूजर नेम, जिससे हम MySQL सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यूजर नेम ऑफ MySQL, जो भी आपने MySQL इंस्टॉल करते हुए सेट किया होगा। फिर आप बताओगे कि पासवर्ड क्या है, ऑब्वियसली पासवर्ड ऑफ MySQL। और फिर आप बताओगे कि डेटाबेस किस लिए चाहिए। तो डेटाबेस किस लिए चाहिए? द नेम ऑफ द डेटाबेस टू बी यूज्ड। तो डेटाबेस तो बहुत सारे होते हैं ना एक MySQL के अंदर। सो नेम ऑफ डेटाबेस टू बी यूज्ड, तो जो डेटाबेस हमें यूज करना है उसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आंसर किस चीज़ का हो जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ कनेक्ट फंक्शन। सो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं? हम कर्सर बनाते हैं। कर्सर कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने कनेक्शन का नाम कौन दिया है, तो मैं लिखूंगी C1 इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। वी डू लाइक दिस, C1 इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। तो इससे कर्सर बन जाता है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कर्सर क्या होता है, बताओ, डेफिनेशन बताओ। सो कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट which helps us to execute SQL queries on the connected database, ठीक है। लिख लीजिए चाहे कहीं पे कि कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट SQL queries from Python on the connected database with the help of MySQL connector, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? C1 डॉट एग्जीक्यूट लिखते हैं। एग्जीक्यूट के अंदर आप अपनी SQL क्वेरी लिखोगे जो भी है वो, ठीक है। वट एवर SQL कमांड यू हैव, यू गोइंग टू राइट लाइक दिस। अगर वो कमांड अपडेट, इंसर्ट, डिलीट है, जैसे कि मुझे यहाँ से क्या करना है, आई हैव टू डिलीट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसके मार्क्स 30 से कम है, तो मैं लिख सकती हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 30। तो वो उनको डिलीट कर देगा जिनके मार्क्स 30 से कम होंगे, ठीक है। तो इसने तो अपना काम कर दिया बस, ठीक है, वापस तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो सारे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है। सो वी राइट लाइक दिस। पर ये तो फेच कर रहा है। अब ये फेच करेगा, फेच तो कराना पड़ेगा ना, अभी तो आपने सिर्फ एग्जीक्यूट किया है। तो वो जो डेटा वहां से आया है वो हमें यहाँ से रीड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फेच। फेच के लिए आप लिख सकते हो रिजल्ट इज इक्वल टू C1 डॉट फेच। अब 3 फंक्शंस हैं यहाँ पे। मैं फेच 1 लिख सकती हूँ, फेच ऑल लिख सकती हूँ, फेच मैनी लिख सकती हूँ। फेच ऑल का मतलब है या फेचिंग ऑल ऑफ देम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? ये आपके सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था कि क्या डेटा टाइप होगा इसका। सो फेच ऑल में कितने रिकॉर्ड्स फेच होंगे? जितने भी इस कंडीशन से मैच करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी ट्रू है वो सारे रिकॉर्ड्स ले आएगा। उसके बाद वो उसको कैसे लाता है? इन अ लिस्ट ऑफ टपल्स। सो जैसे आपके पास एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर ऐसे अगला स्टूडेंट होगा, फिर अगला होगा, एंड सो ऑन। सो इट इज लिस्ट ऑफ टपल्स। तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डेटा टाइप of the value fetched by fetch all, so answer is list of tuples. अगर fetch 1 होता तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड को fetch करता है and it is a single tuple. तो इसका डेटा टाइप क्या होता? tuple. so इसका डेटा टाइप होगा tuple. fetch many में क्या होता है कि आप बताते हो कितने fetch करने हैं। so fetch many में अगर मैंने 3 दिया तो वो 3 fetch करेगा, ठीक है।
लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया, खाली छोड़ देते तो एक फेच करेगा। बट एनी हाउ ये भी आपको लिस्ट ऑफ टपल्स देगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा फेच कर सकता है। तो इसका डेटा टाइप भी क्या होगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ये तीनों डिफरेंसेस याद रखने हैं। फेच ऑल विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स, फेच वन ओनली वन, फेच मैनी में हम बता सकते हैं कि हमें रिजल्ट में से कितने रिकॉर्ड्स रीड करने हैं। अब एक है तो उसको तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अगर फेच ऑल या फेच मैनी कर रहे हो तो फिर हम लूप लगा सकते हैं, लाइक फॉर रो इन रिजल्ट, और उसको प्रिंट करा दो ताकि वो एक एक रो करके प्रिंट करे। मतलब डिपेंड्स आपको क्या काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है यहाँ तक। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, बट ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जा सकते हैं। अभी तक लाइक इन माई 17 ईयर्स नाउ, अब ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं, कभी भी कनेक्टिविटी हमेशा रही है, चाहे C++ के साथ हो, चाहे जावा के साथ हो, अब पाइथन के साथ है। कभी भी कोड लिखने के लिए नहीं आया। पर अगर मान लो कोड लिखने के लिए आ जाता है, आपको कहा जाता है कि कोड लिखो जिसमें आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स को 5 से इंक्रीज करना है। सो राइट अ कोड where you have to increase marks of every student by 5, something like that. तो कोड कुछ भी लिखने को आए, ठीक है, 2 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्का है। 2 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब करना क्या है, देखो नीचे का कोड स्टेटमेंट जो है, कमांड, वो चले ना चले आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि पहली लाइन होगी import mysql.connector, दूसरी लाइन होगी connection is equal to mysql.connector.connect, फिर इसके अंदर वही सब कुछ, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है, यूज़र इज इक्वल टू रूट, पास इज इक्वल टू रूट, डेटाबेस दिया होगा क्वेश्चन में, तो जो भी क्वेश्चन में डेटाबेस का नाम दिया हुआ है, जैसे कि स्टूडेंट्स है तो स्कूल ही होगा, ये बना लिया। फिर C1 इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, ये भी लिखना ही लिखना है। तो ये 3 लाइंस तो ऐसे की ऐसे ही आएंगी हमेशा। अब जो आपने C1 डॉट एग्जीक्यूट लिखना है वो डिपेंड करेगा आपको क्या कहा गया है। सो व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू डू। सो अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्ट लिखेंगे, अपडेट है तो अपडेट, डिलीट है तो डिलीट, इंसर्ट है तो इंसर्ट। अगर मार्क्स इंक्रीज करने वाला केस था तो हम लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। सबके ही करने हैं तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे कनेक्शन डॉट कमिट। सिलेक्ट के बाद ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के बाद आप कमिट करेंगे। कमिट का मतलब होता है सेव द चेंजेस। सो कमिट इज टू सेव द चेंजेस। तो अगर कोड लिखने को आ जाए 2 नंबर का, तो अगर आपने ये ऊपर वाली 3 लाइन्स भी लिख दिया ना, तब भी आपका 1 से 1.5 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा। सिर्फ ये लास्ट का 1 मार्क कट सकता है या आधा नंबर कट सकता है, तो क्यों रिस्क लेना, ये तो करो ही करो, इतना तो याद ही रखो। वैसे तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली 2 नंबर ला सकते हो अगर ये कोड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट 1% चांस ले लेते हैं, आपको क्वेरी समझ में नहीं आ रही है तो पूरा छोड़ने से बेटर है दैट यू राइट समथिंग इन दैट। ठीक है, सो ये कोड को बाय हार्ट कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि पहली 3 लाइन्स तो ये ही होनी है। सो पहली 3 लाइन्स तो ये ही होनी है, उसके बाद होगा जो भी आएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया होगा। सो दैट इज इट। 2 नंबर से ऊपर इसमें नहीं आएगा किसी भी हालत में। सो दैट इज योर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इससे बन सकते हैं। आई होप इट्स वेरी मच यूजफुल टू यू। इफ़ येस तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आई टेक फ्री लाइव क्लासेस every day at 12 p.m. on my channel and 4 p.m. on alternate days on Unacademy. This is my Unacademy profile. If you're already on Unacademy तो बेटा जाओ प्रोफाइल पे और फॉलो करो, और अगर नहीं हो तो Unacademy ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद फॉलो करो। ठीक है, और अगर आप पहली बार Unacademy पे जा रहे हो तो आपके फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड पूछा जाएगा and that code has to be AL coders. It is given in the description. सो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से लीजिए और जाइए। और मिलते हैं लाइव अभी 12 बजे और उसके बाद मिलेंगे लाइव 4 बजे इन द इवनिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।